अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। देखिए दोस्तों, आज मैं आपके लिए वही पीसों से बनाने के लिए लेकर आई हूँ फ़्रॉक। जो हमारे पास पीस बच जाते हैं कपड़ों के, ये मेरे पास पीस बचे हुए हैं। तो ये मैं एक फ़्रॉक बनाऊँगी बिना लेस के, बिना बटन के। तो चलिए दोस्तों, ये देखें, ये मैंने लिया है। ये फ्रंट और बैक के 2 पीस हैं, मतलब ये 3 पीस हैं जो मैंने जॉइन कर लिए हैं। जॉइन करके डबल करके मैं फ्रंट और बैक निकालूंगी इसमें से। ये देखें, ये मैं 4 फोल्ड कर लूँगी। ये जो तिरछा आ रहा है, ये हमारी फ़्रॉक के नीचे की गोलाई निकल जाएगी। जी तो दोस्तों, ये जो नीचे ओरेब आ रहा है, ये मेरा नीचे की गोलाई निकल जाएगी बैक की, वो दामन की। और ये मैंने 4 फोल्ड करके रख लिया है। और ये मैं 6 से 7 साल की बच्ची की फ़्रॉक बना रही हूँ। इसकी लंबाई मैंने ली है 26 इंच है, वैसे ये 21 इंच आ रहा है। 21 इंच है और 7 इंच में बॉडी रखूँगी, तो सिल के वो 26 इंच हो जाएगी हमारी शर्ट। दोस्तों ये देखें, ये मैंने 27 साढ़े 27 इंच पे रखी है, सिल के मेरी 26 इंच रह जाएगी। ये मैंने बॉडी बनाई है 7 इंच की और चौड़ाई ली है 7.5 इंच की। शोल्डर लूँगी मैं 6 इंच पे और आर्म होल लूँगी मैं 6 इंच पे। कमज़ोर सी बच्ची है, ज़्यादा मोटी नहीं है। और ये चेस्ट में लूँगी 7 इंच पे। ये देखें, मैं आधा आधा इंच में सिलाई में लूँगी। इस तरह से आर्म होल बना लूँगी, शेप दे लूँगी आर्म होल का। और ये शोल्डर कट बनाऊँगी। पहले गला का नाप लूँगी। 2.25 इंच पे मैंने गले का निशान लगाया है और फिर उसके बाद में शोल्डर कट का निशान लगा दिया है। ये अब मैंने कटिंग कर दी है। ये देखें, इस तरह से कट हो गया हमारा। अब मैं ये जो एक्स्ट्रा आ रहा है कपड़ा, ये सब चुनों में लेके हम इस तरह से बॉडी पूरी करेंगे। और नीचे मैं कलियां डालूँगी, जो हमारा थोड़ा सा घेर बढ़ जाएगा जिससे। ये देखें, ये मेरी बॉडी तैयार, शर्ट मतलब फ़्रॉक की लेंथ तैयार हो गई है। और इसमें मैंने कलियां डाली नहीं है, दिखाई नहीं है कटिंग करके, लेकिन मैंने फ़्रॉक में डाली है। और ये मेरी आस्तीन है। आस्तीन की चौड़ाई मैंने 7 इंच ली है और लंबाई भी मैंने 7 इंच ही ली है। ये देखें, तो ये लंबाई और चौड़ाई दोनों 7-7 इंच लेके मैंने कटिंग कर दी है। और नीचे शेप मैंने लिया है आस्तीन का, ये मैंने 2.5 इंच पर शेप लिया है। और उसके बाद में मैंने ये आस्तीन की कटिंग कर दी है, गोलाई। तो दोस्तों ये देखें, ये मैंने आस्तीन कटिंग कर दी है। और आगे से मैं चुनों वाली आस्तीन जो बनती है वो बनाऊंगी। और आगे ये कपड़ा लगाऊंगी मैचिंग का, जो मैंने फ़्रॉक का है। और ये मैंने लंबाई ली है 14 इंच पे। तो नीचे मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा रख के, क्योंकि इलास्टिक डालूंगी मैं नीचे। तो ये देखें, ये मैं इलास्टिक डालूंगी, तो ये मैंने 6 इंच पे मार्क किया है। तो ये चुने वगैरह आ जाएंगी इसके अंदर। मैंने चुनों वाली आस्तीनें जो होती हैं इलास्टिक के साथ, ये मैंने इस तरह से कट कर दिया है। बहुत खूबसूरत बन के तैयार होगी। और ये मैं जेब का कटिंग कर रही हूँ, जेब लगाऊंगी मैं। ये मैंने 5x6 इंच की जेब कटिंग करी है। ये इस तरह से लगाऊंगी जेब में, और इसके ऊपर बो लगाऊंगी जेबों के ऊपर इस तरह से। ये देखें। तो चलिए दोस्तों, अब मशीन पे मैं गला लगाऊंगी। ये वी गला मैंने कट किया है। ये चौड़ाई इसकी 1 इंच की है, गहराई इसकी 1.5 इंच की है। तो ये ऊपर से गला मैं 1.25 इंच का छोड़ के फिर नीचे से गला लगाऊंगी। और ये जो मैंने पट्टियाँ लगाई हैं बो बनाने के लिए, ये मैंने 1-1 इंच की पट्टियाँ बनाई हैं। 1.5 इंच की कट की थी मैंने, तो अंदर सिलाई लगा के फोल्ड कर लिया है। फिर उसके बाद में मैंने इसके अंदर जॉइन कर दिए। अब मैं इसका निशान लूँगी अपने गोल गले का। ये देखें, इस तरह से मैं कट लगा दूँगी 2.25 इंच पे गले का ऊपर से। और नीचे गहराई की तरफ से ये मैं इस तरह से नाप लूँगी। 2.25 इंच पे मैं फिजिंग जैसे रखी जाती है वैसे रख कर इस तरह से मैं गले का नाप ले लूँगी और कटिंग कर दूँगी कपड़ा। और फिर नीचे से मैं अपना गला लगा दूँगी। ये देखें,
इस तरह से कट हो गया है। अब मैं जहाँ से कट हुआ है वहाँ से मैं वी गला, जो मेरा शेप है वी का, वो वाला गला स्टिच करूँगी मैं इसके अंदर। इस तरह से वी गला बना के ये फ्रंट साइड पे मैं पलट लूँगी। ये देखिए, मैंने फ्रंट साइड पे पलट लिया है और इसकी मैं सिलाई लगा दूँगी। और जो नीचे एक्स्ट्रा कपड़ा है ये मैं कटिंग कर दूँगी। ये देखिए, ये एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर दिया है मैंने। उसके बाद में ये इस तरह से बो बन जाएगी और ये इसी तरह से पूरी सिलाई लगा के मैं इसको जॉइन कर दूँगी और ऊपर से फिर मैं गोल गला बनाऊँगी। तो दोस्तों, अगर बाहर की आवाज़ें आ गई हों तो उसके लिए माज़रत। ये देखिए, ये अब मैं गोल गला लगा के इस तरह से इसको लगा दूँगी। ये दोनों मेरे गले राउंड नेक मेरा बन चुका है। अब मैं इसको कट लगा के फ्रंट साइड की तरफ पलट लूँगी, सीधी साइड की तरफ। ये देखिए, ये कट लगा लिया मैंने। इस तरह से मैं सीधी साइड की तरफ पलट लूँगी और मैं सिलाई लगा दूँगी। सिलाई दोनों तरफ सिलाई लगाऊंगी मैं। इसको इस तरह से फ्रंट साइड पर मोड़ूंगी फिनिशिंग देते हुए इस तरह से। दोस्तों देखिए, ये हमारा गला बनके तैयार हो गया है। इस तरह से ऊपर नीचे दोनों साइड पे हम सिलाई लगा लेंगे और फिनिशिंग बिठा लेंगे इसको। अब मैं बैक गला बनाऊंगी और बैक गले की वही 2.25 इंच पे मैं मार्क करूंगी। 2.25 इंच गहराई, 2.25 इंच चौड़ाई मार्क करके इसको कट कर लेंगे। फिर और एक पट्टी लेंगे और एक पट्टी लेकर इसको इस तरह से लगा के इसको सीधी साइड फोल्ड कर लूँगी। मैंने सीधी साइड की तरफ फोल्ड किया है कि ये पट्टी हमारी नज़र आएगी फिनिशिंग के साथ में, जो पाइपिंग के तरह होती है। ये दोस्तों, ये देखें, पाइपिंग बनके तैयार हो गई है। ये मेरा बैक गला भी तैयार हो गया है। अब ये हम चुने डालेंगे हमारी जो बॉडी में। इस तरह से इसको लगाते हुए आएंगे और बीच में हम चुने डाल देंगे छोटी छोटी सी, क्योंकि कम ही चुने आएंगी, ज़्यादा चुने नहीं आएंगी। और ये मैंने चुने डाल दी है और ये हमारी बॉडी तैयार हो गई है इस तरह से। ये देखें, अब इसमें मैं इस तरह से टाका लगा के बोट टाइप बना लूँगी। तो ना तो बटन लगाए हैं मैंने इसमें और ना ही कोई लेस वगैरह लगाई है। उसके बाद इतनी खूबसूरत फ्रॉक तैयार हुई है ये। और अब ये मैं आस्तीनों का कर रही हूँ। ये आस्तीनों में मैं टाका बड़ा करके मैंने ये सिलाई लगा ली है और इसके बाद मैं इसमें चुने दे लूँगी आस्तीनों में। इस तरह से चुने देकर मैं जो ऑरेंज मेरा कपड़ा है उसके साथ में ज्वाइंट कर लूँगी रखते हुए। मैंने चुने जो डाली हैं वो ऑरेंज कपड़े के हिसाब से डाली हैं कि हमारा कपड़ा सारा ऑरेंज कपड़े के साथ में एडजस्ट हो जाए। तो ये देखें, ये मेरी आस्तीन तैयार हो चुकी है। आगे मैंने इलास्टिक डाली है 1 इंच का फोल्ड करके, जैसे हम नेफा फोल्ड करते हैं। और अब मैं आस्तीन लगाऊंगी। ये देखें दोस्तों, ये मैं आस्तीन लगा रही हूँ। मैंने आस्तीन इस तरह से लगाई है, सादी तरह से जो कपड़ा रख के लगा देते हैं, गोल मैंने आस्तीनें नहीं लगाई हैं। तो ये देखें, ये मेरी आस्तीन लग चुकी है। तो दोस्तों ये देखें, ये मेरी आस्तीनें लग चुकी हैं। अगर आप लोगों को कुछ समझ ना आए तो कमेंट्स करें और कमेंट्स में बताएं कि क्या समझ में नहीं आया, फिर मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और ये मैं अब जेब लगाऊँगी, तो जेब तैयार करूँगी मैं। तो इस तरह से मैंने 4 पीस कर लिए थे जेब के। इस तरह से 4 पीस करके मैंने ये 2-2 पीस में अपनी जेब तैयार की है। इस तरह से 3 साइड मैंने सिलाई लगा के उसको फोल्ड करके अंदर करके, तो इस तरह से मेरी जेब तैयार हुई है। और ये मैंने चारों तरफ से सिलाई करके 3-3 इंच की मैंने पट्टी ले ली थी। तो ये चारों तरफ से सिलाई करके बीच में से कट लगा के
इस तरह से मैंने बो बना दी है और अब मैं इसके अंदर लगा लूँगी बो को। ये देखें दोस्तों, ये दोनों जेबें मेरी तैयार हो चुकी हैं। अब हम इस जेब को कमीज़ के ऊपर पेस्ट करेंगे। ये देखें, कमीज़ के ऊपर लगाएंगे। ये मैंने 5.5 इंच नीचे उतार के लगाई है, बॉडी से 5.5 इंच नीचे रखते हुए लगा रही हूँ। ये मैं इस तरह से, ये देख, आसानी से, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। ये मेरी जेब लग चुकी है। ये दूसरी जेब लगा रही हूँ मैं। ये देखें दोस्तों, ये दूसरी जेब भी लग चुकी है मेरी। अब मैं फिटिंग करूँगी, उसके बाद मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये देखें दोस्तों मेरा फाइनल लुक। अगर आपको पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।